और अब लोग बहुत खुश हैं कि टिकटॉक जा चुकी है। चाइनीज ऐप थी, अब हम भारतीय ऐप अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, इंडियन कंपनी की इंडियन ऐप बनाएंगे जो टिकटॉक जैसी होगी। और वो ये चीज़ जब बोलते हैं तो उनके मुंह देखने वाला होता है। ऐसी रौनक होती है मुंह पे जैसे दिवाली। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया, और जिसमें से एक थी टिकटॉक, जिसके जाने पे लोग बहुत खुश हैं। अब टिकटॉक क्यों गई, उसके 3 कारण थे। पहला कारण, वहां पर अडल्ट कंटेंट होता था। दूसरा कारण, वहां पर फालतू की चीजें होती थी जिससे लोगों का टाइम बर्बाद होता था। तीसरा कारण कि वो ऐप लोगों को और यूथ को खासतौर से मिसगाइड करती थी। लेकिन आज इंडियन कंपनीज इस चीज का फायदा उठाना चाहती है, वो इस चीज से प्रॉफिट बनाना चाहती है और वो टिकटॉक की जगह लेना चाहती है। कैसे? टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म बना के, और वो भी वही 3 चीज करना चाहती है जो टिकटॉक कर रहा था। नंबर 1, फालतू का अडल्ट कंटेंट, फालतू की चीजें जिससे आपका टाइम बर्बाद हो। और थर्ड, यूथ को मिसलीड करना। और अब लोग बहुत खुश हैं कि टिकटॉक जा चुकी है। चाइनीज ऐप थी, अब हम भारतीय ऐप अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, इंडियन कंपनी की इंडियन ऐप बनाएंगे जो टिकटॉक जैसी होगी। और वो ये चीज जब बोलते हैं तो उनके मुंह देखने वाला होता है। ऐसी रौनक होती है मुंह पे जैसे दिवाली के टाइम लाइटें लगी होती है ना घरों में, जैसे घर जगमगाता है, वैसे उनका मुंह जगमगा रहा होता है कि हम स्वदेशी, एक देशभक्ति वाला एलिमेंट डाल दिया। और इस एलिमेंट के जरिए इंडियन बिजनेसमैन अब अपनी जेबें भरेंगे। पब्लिक को यह समझने की जरूरत है, टिकटॉक नाम में कोई खराबी नहीं थी, खराबी थी उसके कैरेक्टर में। वो क्या करती थी ऐप, उसकी कैटेगरी में खराबी उसमें थी। अब अगर कोई इंडियन ऐप भी आ जाए जो टिकटॉक वाला ही काम करे तो फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, उसका नाम क्या है। काम से फर्क पड़ता है कि वो काम क्या कर रही है, और काम वही कर रही है जो टिकटॉक कर रही है। लेकिन अगर अब भी आप बहुत खुश हो कि टिकटॉक चाइनीज थी और अब हम स्वदेशी अपनाएंगे, तो मुझे लग रहा है आप बात समझ नहीं पा रहे हो। बात यहां पर है आपकी सबसे कीमती चीज की, और वो है समय। समय का इस्तेमाल करके आप करोड़पति भी बन सकते हो और रोडपति भी बन सकते हो। समय का इस्तेमाल करके ये भी हो सकता है कि आप इन इंडियन बिजनेसमैन को एक दिन रिप्लेस कर दो, आप उनकी जगह बैठो। और यही चीज़ वो आज आपकी कंज्यूम करना चाहते हैं। अगर आज वो आपसे लाखों रुपए ले लेना तो टेम्परेरी होगा, टेम्परेरी दुख होगा। लेकिन वो आपसे आपकी सबसे कीमती चीज़ मांग रहे हैं, और वो है समय। समय एक बारी चला गया, वो वापस कमाया नहीं जा सकता, वो वापस नहीं आता। आपको अपने लिए कुछ करना, आपको अपने देश के लिए कुछ करना है, आपको अपना टारगेट, अपना गोल अचीव करना है लाइफ में। आपको लैम्बोर्गिनी लेनी है, आपको मर्सिडीज लेनी है, आपको ऑडी लेनी है। कहाँ से लोगे? समय। समय सबसे ताकतवर होता है। समय का यूज करके आप पैसा कमाओगे, लेकिन अगर वो समय ही आपके पास नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझने वाली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप समझ जाओ, हो सकता है आप ना समझो। पहले चाइनीज लोग थे जो इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, अब इंडिया के ये लोग हैं जो इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन सिटीजन्स को लॉजिकली इस तरह की सभी ऐप्स को बॉयकॉट करना चाहिए। सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, कोई और भी ऐप है, अगर इंडियन मेड भी है तो भी उस ऐप को इंडियन सिटीजन्स को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि जहर जहर ही होता है, चाहे चाइनीज हो या स्वदेशी। दैट्स ऑल।